तो साथियों नमस्कार। हम अपनी मच्छरदानी के अंदर से इस वक्त फेसबुक लाइव में आप सबको रूबरू करा रहे हैं। हमको जन्म देने वाली, हमको कूट पीट के लायक बनाने वाली हमारी पूजनीय माता जी से, हाँ, और इनके बाजू में इनके प्राणनाथ पति देव हमारे पूज्य पिताजी हैं, और उनके बाजू में पियर टी शर्ट में हमारे घर के जो है थोड़े उदंड बालक हैं। माता पिता जो है इनकी शरारतों से कभी कभी तकलीफ़ में आ जाते हैं। तो ये हम 4 लोग हैं, और पीछे अभी हमारी घर की देवी जो हैं वो पधारने वाली हैं हमारे इस कार्यक्रम में। तो जल्दी से लगाइए और इधर आ जाइए, हाँ। और फिर हम आपको बताना चाहते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। चलिए अब सो जाइए आप लोग। एक तो डंडा लाओ जी। आज हमने तय किया है कि अपनी अम्मा का पैर दबाएंगे। ठीक है, सुबह से लोग मारे बवाल कर दिए हैं, फोटो डाल डाल के हमारी अम्मा हमारी अम्मा हमारी अम्मा। हम बड़ा वाला बवाल करेंगे कि अपनी अम्मा को आज हम रात में सोते समय पैर दबाएंगे, उनके पाद सेवा मतलब उनके चरणों को हम लोग अपने हाथों से दबाएंगे। वैसे हमारे हाथ बहुत कोमल कोमल हैं, हमारी अम्मा का हाथ बहुत मजबूत है। आप पूछोगे ये कैसे पता, तो इतनी ठोकाई कुटाई हुई है कि बचपन से लेके अभी तक जो है कुछ भूला वाला नहीं है। और पहले आप सोइए, थोड़ा ड्रामा ही करना है। इतनी ताकत हमको नहीं है कि हम घंटा भर तुम्हारे पैर दबाए। पता है आज भी हम जब घर में होते तो हमारी माता जी हमारे पैरों को अपने हाथों से, सर को मेरे अपने हाथों से, मेरे पीठ को अपने हाथों से दबाती हैं, और जैसे बच्चे की सेवा करती है माँ, ठीक है ना, वैसे ही हमारी अम्मा आज भी हमारी सेवा करती हैं। तो थोड़ा प्रवचन वगैरह कुछ दीजिए। बक मतलब लड़का प्रवचन देगा और उनकर मम्मी शर्माएंगी तो लोग क्या कहिए, कौन खेत कही तरकारी है, किचन का तरकारी है। तो हमारी अम्मा बहुत ज्ञानी आदमी है। घर में जितने रिलेशंस के लोग हैं सबकी काउंसलिंग हमारी माता जी फ़ोन पे लगी रहती है, और हमारा सारा भजन प्रवचन जो है वो ये इंटरनेट पर, फेसबुक पर देखती रहती हैं, यूट्यूब पर। तो ये बताओ कि आप भी बहुत सारी अपनी सहेलियों के साथ रहती हैं, बात करती हैं, और लड़का लोग आजकल फैशन में खूब फ़ोटो लगाते हैं, ये मेरी मम्मी, मम्मी को पकड़ के, मम्मी के साथ चिपक के, लेकिन घर में मम्मी की बात मानते नहीं हैं। आपके भी कितने दो बेटे और एक बेटी है, तो कुछ अपना अनुभव बताइए कि आपके बच्चे कैसे हैं। हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। ये सब मम्मी कहती हैं। यही तो सबसे बड़ा दोष है जिसकी वजह से मम्मी लोग के बच्चा लोग बिगड़ जाते हैं। कभी अगर मतलब सार्वजनिक रूप से अपने बच्चे की बेइज्जती कर दें तो अच्छा है ना, कि कम से कम उस बेइज्जती की डर से आदमी सोचेगा अगले मदर्स डे पर कोई ऐसा कांड न करे कि हमारी जम के बेइज्जती हो। हाँ, तो रिचा ठाकुर कह रहे हैं कि लोग तस्वीरें डाल रहे हैं, आप कम से कम सेवा तो कर रहे हैं। अरे अभी सेवा शुरू होने वाला रिचा, अभी इतना कहाँ जल्दी। देखो मम्मी हमारी सेवा लेने को तैयार। चलो सो जाओ, डंडा लाओ। आवाज़ थोड़ा कम करो इसका, स्पीकर का बैकग्राउंड बजाना है, थोड़ा कम करिए। सुनाई दिया आपको, आवाज़ कम कीजिए। हाँ, तो पीछे हमारे घर की देवी हैं। अब फोन यहाँ रख दीजिए थोड़ा कायदे से, और शांति से एक डंडा लेके आइए। हम जब बचपन में बात नहीं मानते थे तो हमारी अम्मा हम लोग को डंडा लगाती थी। आज अगर ये हमारी बात नहीं मानी तो इनके हमन के डंडा लगाओ जाइए, ठीक है। चलो सो जा सो जा सो जा। उठाओ, लड़का गिर गया, ठीक है। सीधा कर पैर, कैसे लोग जानी है। अरे तनिका घंटा पर थोड़ा हम तो आता भाई पैर, बस 1-2 मिनट दबाए के बाद इनका प्रवचन सुनाएंगे हम। चलो देख लो लोग, भाई साहब हम लोग दबा रहे हैं। अब देख लिया आप लोग ना, कितना देखेंगे, बस इतना काफी है। आईबू की, हाँ लाओ डंडा। अच्छा रख दे। अम्मा हमारी बात मान गई तो इसलिए डंडे उंडे की जरूरत नहीं है।
ज्यादा जोर के दम गए सेवा भी थोड़ा बुद्धि से कही जाला बुद्धि बेच के दूधी से करी आदमी ना तो माई दर की तकलीफ हो जाए। हाँ अच्छा अम्मा कह रही हैं कि मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है, तो तुम्हारे सेवा से अगर हमको दर्द होगा तो सेवा कोई मतलब नहीं है। पापों को दबा दो। हमारे घर में 3 बच्चे हैं, एक तो हम हैं बुजुर्ग बच्चा, दूसरा है ये बीच वाला बच्चा। हाँ एक तो पगलेट टाइप की बच्ची आ रही हैं जो आपने देखा आते ही इन्होंने भूकंप मचा दिया, कैमरा हिला डुला दिया। ठीक है तो ये है उदंड बच्चा और ये आ जाए बीच में आ जाते वो बीच में आया पापा के पास। तो ये हमारी पूरी फैमिली फेसबुक लाइव आप इस वक्त देख रहे हैं। ये हमारी बहन है हाँ और कथक की बहुत अच्छी ये कलाकार हैं। थोड़ा और उधर खिसकिए कैमरा में जरा अपना देखिए शक्ल सूरत कि कहाँ आप दिख रही हैं कहाँ आप छुप रही हैं। ठीक है तो अभी जो है थोड़ा आप भी घुस जाइए बस बस बस। हाँ और शांति से ध्यान के मुद्रा में बैठे रहिए ठीक है ना, नहीं तो आपका चेहरा और सब दिखेगा कैसे आप कोट कैसे आप देख रही हैं ताक रही हैं तो सब लोग देखेंगे। ठीक है तो कुल मिला के पापा के साथ दबाओ तुम लोग बेशरम, मम्मी की सेवा करते हो पापा को नहीं करोगे, हम तो ऐसे ही कर दे रहे ठीक है। और पिताजी पंडित है ठीक है पूजा पाठ कराते हैं। अच्छा बस बस है पिताजी हमारे पूजा करते हैं। हाँ लोगों को पूजा जाके कराते भी हैं, कर्मकांड के जो आचार्य होते हैं वो हमारे पिताजी हैं। तो ऐसे भगवान की सेवा कराते थे, छू दीजिए हो गया। तुम लोग तो पास में दबाओ बेशर्मो, सर दबाओ सर। देखा मतलब आदमी कैमरा देखते ही ड्रामा शुरू कर देता है। इन लोग के पास थोड़ा भी शर्म नहीं है कि इतना दुनिया देख रही है, कैमरे के सामने थोड़ा सा तो एक्टिंग कर लें। तो देखिए ये सब जो मज़े हम ले रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन कुल मिला के पर्पज़ ये है कि आज हम अपने माता पिता जी को इस मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। और एक पिता क्या सोचता है अपने ज़िंदगी को इन्वेस्ट करने के बाद अपने बच्चे से, एक माँ क्या सोचती है ठीक है वो सुनते हैं कि इन लोगों का अपना ख्याल क्या है। बाकी हमको मालूम है कि जैसे हम निकम्मे वैसे 1 लाख तरह के बच्चे आजकल निकम्मे होते हैं जो अपनी माता पिता की बात को अपने सुख के लिए अनसुना कर देते हैं। पर फिर भी कुछ लोग सुनेंगे तो हो सकता है उनका जीवन बदल जाए, उनका व्यवहार बदल जाए, उनका जीवन सुंदर हो जाए। तो आज हमारे प्रवचनकर्ता हमारे पूज्य पिताजी हैं, आप लोग सुनिए और आनंद लीजिए और देखिए क्या कहते हैं। बहुत सारी बातें इनके दिल में होगी कि कब मौका मिलेगा तो लौंडा को अपने हम समझाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। क्योंकि अब बड़े हो गए हम उम्र में और थोड़े से मजबूत हो गए हैं, तो अब बड़े होने के बाद माता पिता डंडे से या हाथ से मारते नहीं हैं, वो खाली जब कभी मौका मिलता है तो जबान से जो है ना रगड़ देते हैं। जैसे बर्तन का करीखा रगड़ के छुड़ाया जाता है वैसे जबान से लोग डांटने समझाने की कोशिश करते हैं। पर हमारे पिताजी बहुत शरीफ हैं, बहुत ही सज्जन हैं। इसलिए मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ कि अपनी सज्जनता का उनको बोध रहेगा और उसके बाद वो जितनी बात करेंगे वो सबका स्वागत है। तो नहीं पहले मदर्स डे ना तो माता जी लीजिए। क्या बोलेंगी क्या कुछ पहले 2-4 कीर्तन सुना दीजिए राम नाम, और इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए म्यूट कर दीजिए या रहने दीजिए चलने दीजिए फोन दीजिए। राम के नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम जी का नाम सुखदाई भजन करो मेरे भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है मिट्टी का बुंदा, ये जीवन है मिट्टी का ढेला। बूंद पड़े गली जाई भजन करो मेरे भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम के नाम सुखदाई भजन करो मेरे भाई, ये जीवन 2 दिन
का। ये जीवन है कागज का टुकड़ा, ये जीवन कागज का टुकड़ा, हवा लगे उड़ जाई भजन करो मेरे भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम जी के नाम सुखदाई भजन करो मेरे भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है बसों का शीशा, ये जीवन है बसों का शीशा। किसका शीशा? बस का, बस का शीशा है। अच्छा, देखा हुआ। ये जीवन है बसों का शीशा, ठक्कर लगे टूट जाई भजन करो मेरे भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम जी के नाम सुखदाई भजन करो मेरे भाई, ये जीवन 2 दिन का। तो हम कहें कि और लंबा होगा तो बड़ा देर तक आपको सुनना पड़ेगा, तो और कुछ ज्ञान की बात कर लीजिए 1 मिनट। ज्ञान की बात यह है कि हर बच्चे अपने माँ को आदर करें, सम्मान करें और अपने माँ जैसे औरों को भी माँ समझे, अपने बहन जैसे औरों लड़कियों को बहन समझें, ताकि कभी उन माँ के ऊपर कीचड़ न उछले। ऐसा पुत्र बने, ऐसा लड़की बने कि वो अपने माँ बाप का हमेशा नाम रोशन करे, कभी उनके प्रति माँ बाप का नाम नीचा न हो। यही होना चाहिए। और सेवा तो हाथों से करना नहीं बल्कि दिल से सेवा करिए कि माँ बाप का नाम हमेशा आगे चले और समाज में कभी न हो ना। तो यही बात है कि हमारे बच्चे, हम मारे जरूर हैं बच्चों को, ऐसा नहीं कि हम बहुत मारे हैं बच्चों को। क्या बोले साहब से बोले कितना मारी हैं? अब वो वीडियो उस समय मोबाइल नहीं था हमारे घर में, बड़ा हम बहुत मारे हैं बच्चों को, इसलिए मारे हैं। मारते भी थे, रोते भी थे। तेल लगाती थी सरसों का। लेकिन इसलिए मारे कि हम मार दें, हमारे अलावा दूसरा कोई हमारे बच्चे को न मारे। और कहीं कोई हम लोगों को दूसरा ठोका नहीं है। कहीं कोई हमारे पास ओरहन न ले आए कि आपका बच्चा हमारे साथ चाहे हमारे बच्चों के साथ ऐसा गलत किया है। अच्छा, हमारे को शिकायत आया था? सही बताना। कभी नहीं, कभी नहीं शिकायत है, सच्ची शिकायत। बच्चों को हमारे कभी शिकायत नहीं आया। हमारे ये जो बीच में बैठे हैं, बीच वाले, एक क्रिकेट बीच वाले पिताजी हैं। नहीं, उधर वाले ये क्रिकेट खेलने में इतना माहिर थे कि जब हम जाते थे तो लड़के संकार देते थे, फरार हो जाते थे एकदम से, लेकिन घर आते आते इनकी पिटाई हो जाती थी। और हमको याद है उम्र में जब हम छोटे थे तो हम भाई बहन जो है कोई गलती 1-2 लोग करते थे तो इकट्ठे नहीं मारती थी, मतलब तुरंत नहीं मारती थी। ये पूरा ना हिसाब किताब रखती थी। जब 1 गलती 2 गलती 3 गलती हो जाता था तो इकट्ठे सबको उपहार देती थी। और उस दिन जैसे मैं समझदार था, थोड़ा उम्र में मैं इन सबसे बड़ा था, तो हम क्या करते थे कि इनको गरम देखते थे, कुटाई पिटाई करते हुए देखते थे, तो हम सोचते थे कि अभी इस मूड में जाना ही नहीं है, दर्शन ही नहीं देना, भाग जाना है। तो हम दिन भर गायब रहते थे। और शाम को जब हम घर पहुंचते थे तो कहती थी कि तुमको क्या लगता है कि तुम मूड से बाहर हो के आओगे, हाँ तो तुम छूट जाओगे, पहले इधर आओ प्रसादी लो, फिर तुम्हारा हिसाब किताब बराबर करते हैं, उसके बाद तुम्हारे लिए जो खाने पीने की व्यवस्था करनी होगी हम लोग करेंगे। तो आजकल माता पिता अपने बच्चों से इतना बेपनाह मोहब्बत करने लगे हैं कि उसी मोहब्बत में उनका बच्चा पूरी तरह से बिगड़ जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो मैं सच में आज मदर डे पे कहना चाहता हूँ, सभी माता पिता लोगों को हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपका लड़का कोई भी शरारत करते हुए पकड़ा जाए तो उसकी जम के ठुकाई करिए, कुटाई करिए, पिटाई करिए। और फिर भी अगर आपके नियंत्रण में नहीं है वो, तो उसको लात मार के घर से बाहर निकाल दीजिए, ठीक है ना। अगर एकदम निकम्मा लड़का है, अपने माता पिता की इज्जत नहीं करता है, अनुशासन में नहीं रहता है, तो ऐसे बच्चे को उस मोटरी गठरी भार की तरह अपने सर पे ढोने से अच्छा है कि उसको अपने सिस्टम से, अपने परिवार से बेदखल करिए। बाहर रोड पे ठोकर खाएगा तो उसको समझ में आएगा ज़िंदगी में जो हमारे माता पिता हमको देते थे वो कितना कीमती है और उसको पाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। जब 4 जगह इधर उधर 2 पैसा कमाएंगे, 2 पैसा कमाएंगे, तब उनको समझ में आएगा कि हमारे माता पिता कितना कमा करके, कितना त्याग करके हमारे लिए हर ज़रूरत पूरी की है। तो अब हम ज्ञान के इस प्रवाह को हम अपने पिताजी के हाथों में सौंपते हैं
और पिताजी देखते हैं आज किस रूप में, किस मूड में और कौन सी बात हम सबके साथ साझा करते हैं। लीजिए, प्रणाम आपको। हरिओम। शांति शांति शांति। आज की नवयुवा पीढ़ी अपने माँ बाप का हमेशा सम्मान करें। यदि माँ बाप की सम्मान करेंगे तो समझिए उनका भी सम्मान होगा। हर माँ बाप को बड़ी उम्मीद होती है कि हमारे बच्चे हैं, बड़े संघर्षमय जीवन से माँ बाप पालते पोसते हैं अपने बच्चों को, कि हमारे बच्चे आगे चल कर के हमारा नाम रोशन करेंगे, परिवार का नाम रोशन करेंगे और अपने पहचान से माँ बाप की भी पहचान बनाते हैं, तो हम माँ बाप भी धन्य हो जाते हैं। और जो बच्चे गलत कार्य करते हैं तो माँ बाप को नरक में डाल देते हैं, गर्त में गिरा देते हैं। माँ बाप का उठना मुश्किल हो जाता है, समाज से, परिवार से, अपने समुदाय से। पूरा मामला खोल के बताओ। इसलिए हर माँ बाप को जो है हमेशा उनके बच्चे सम्मान करें। माता पिता गुरु ये तीनों ही सम्मान योग्य हैं। चारों धाम के बराबर इनकी सेवा है। जो अपने माँ बाप की सेवा कर लिया वो चारों धाम का जो है भ्रमण कर लिया। नहीं, वो पापा जी एक मिनट दीजिए जरा। तो पापा जी हमारे बात करते करते एक मूड में पहुंच गए थे, और वो मूड क्या था हम समझ गए कि आजकल का लड़का लोग जवान होने के बाद अपने ज़िंदगी का खुद मालिक बन जाते हैं और खुद ही तय करते हैं कि हमारी दुल्हन कौन होगी और हम शादी किसे करेंगे। इस बारे में हम भी बहुत जो है सामान्यवादी हैं। हम सोचते हैं कि जिसको शादी करनी है उसी को हक है, वो दुल्हन कैसा चुने, अगर लड़ना भी उसको है, साथ में रहना भी उसको है, तो उसको ये हक है, वो चुन सकता है। लेकिन भाई जो आपकी हैसियत है, जो आपकी स्थिति है, जो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा है, उसका ख्याल रखते हुए अपने अपने संस्कार, अपने कल्चर में अगर अपनी दुल्हन आप ढूंढते हैं तो वो एक्सेप्टेबल है। अब अपने कल्चर और अपने संस्कृति से दूर जा कर के आप कुछ ढूंढते हैं, जिद करते हैं और उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो उसके वजह से कई बार बहुत तरह के तकलीफ़ों का सामना उठाना पड़ता है। आप शादी कर भी लेते हो लेकिन बहुत दिन तक मेहनत करने के बाद भी आप एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो पाते हो। तो इशारा उधर ही था। अब मैं और ज़्यादा इस पर बात नहीं करूँगा, नहीं तो आप लोग, बहुत सारे लोग ज्ञान देंगे नए युवक की प्रेम में जाति नहीं है, प्रेम में धर्म नहीं है, प्रेम में मजहब नहीं है, प्रेम तो अंधा होता है, प्रेम तो सोच समझ के नहीं होता, प्रेम तो हो जाता है। तो उनके लिए सिर्फ इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति सच में दृष्टिहीन है, दूरदर्शी नहीं है और उसको अपने घर परिवार और समाज और भविष्य के बारे में चिंतन करने का सामर्थ्य नहीं है, तो क्या करेगा वो ठीक उसी हालत में ज़िंदगी जिएगा जिस हालत में एक दृष्टिहीन व्यक्ति कब कुएं में गिर जाए उसको पता नहीं होता है। तो बस इतनी सी बात। और अब मैं पिताजी को फिर हवाले करता हूँ, आगे जो बातें आप कहना चाहें थोड़ा सा। और बुढ़ापे का सहारा होते हैं पुत्र जो है, और ये पिता ऋण से मुक्त होते हैं जब पिंडदान देते हैं। पिता से तो मुक्त हो जाते हैं लेकिन माँ से कभी ऋण नहीं हो पाते। माँ का हमेशा ऋणी रहते हैं। वो जो है माँ इतना तपस्या करती हैं, 9 महीने तक अपने पेट में उस बच्चे का पालन पोषण करती हैं, कितना दुख सहन करती हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो माँ उनको जो है सूखे बिस्तर पर सुलाती हैं, अपने गीले बिस्तर पर सो जाती हैं, अपने भूखे रह जाती हैं, बच्चों को पेट भरती हैं। हर माँ का यह लालसा होता है। कुछ नहीं करते हैं। और पिता का कर्तव्य होता है बाहर से कमा के लाता है, तो माँ उसकी व्यवस्था करती है, परिवार को चलाती है। नहीं, अच्छा ही बताइए कि आप और इनमें माताजी में आप यह दोनों जो सबसे अधिक बच्चों को कौन प्यार करता था? कहने के बाद हम बाहर से लाते थे, माँ घर देखती थी, परिवार देखती थी, व्यवस्था चलाती थी। सबको प्यार होता है, माँ और बाप दोनों को प्यार होता है। माँ और पिता को हमेशा लालसा होती है, औलाद से बढ़ के कुछ होता नहीं है। यह जीवन में जो है, और जीवन में 3 बार खुशियाँ होती हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप को यह होता है क्या हम लुटा दें, क्या हम खर्च करते हैं। पीछे हमारी बहन जब बच्चे का जब विवाह होता है तो माँ का पैर जो है जमीन पे नहीं पड़ता है, हमेशा जो है ऊपर ही की तरफ जो है पैर जाता है। सर पे पंखा लग जाता है। हाँ, उसको बड़ी खुशी होती है माँ को।
तो इस खुशी को कायम रखें युवा वर्ग, बच्चा पैदा होता है, पुत्र हो या पुत्रियां हो, बेटा का विवाह, माँ बाप का हमेशा सम्मान करें, पोता होता है। उनका सर हमेशा ऊंचा रखें और अच्छा चयन करें, अच्छे समाज में जाएं। यही हम आप लोगों से गुजारिश करूंगा। ठीक। अब हमारी जो है ये बहन है, छोटी बहन, ये कथक नृत्यांगना है। अब हम ही तो कहेंगे नहीं मच्छरदानी में तो कथक दिखाओ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत भाव भंगिमा तो ये दिखाएंगी और बहुत अच्छी ये प्रस्तुति देती हैं। YouTube पे आप डालिए विजयलक्ष्मी, आवाज कहाँ से बढ़ती है इसकी? कुछ नमस्ते नमस्ते कर ला अपने स्टाइल में। लिखे हुए उसको सुना देंगे। हाँ? मदर्स डे का लिखे हुए सुना देंगे सुना दो, कहाँ बाहर डायरी में। जा लेके आओ, तब तक इनको दे देते हैं। ये कुछ लिखी है रचना, वो सुनाएंगी और तब तक ये छोटे हमारे अनुज हैं तो उनका प्रवचन दर्शन ज्ञान सुन लेते हैं। हाँ लीजिए, आप भी कुछ कहिए। भाई साहब धीरे से। सबसे पहले नमस्ते आप सभी को, और मदर्स डे पे आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और सबसे बड़ी बात कि जो है मैं दूसरे नंबर पे इस फैमिली में हूँ, और अपने स्कूल के दिनों की मैं बात बता रहा हूँ, क्योंकि घर पे तो माता जी का जो है स्नेह प्रेम जो भी गलती होती थी उससे मिलता रहता था, लेकिन स्कूल में जब हम स्कूल में छोटे थे तो हम और भैया एक ही स्कूल में पढ़ते थे, महाराणा प्रताप में। और मुझे याद है कि जब कभी भी शरारत करनी होती थी तो मन में हमेशा दिल में ये डर रहता था कि भैया को अगर पता चल जाएगा तब जो है बड़ी पिटाई होगी। तो जब भैया शहर से बाहर होते थे तभी जो कुछ शरारत हो पाती थी। तो ऐसे रहा है, और अभी भी जो भी चीज़ें हैं, जो भी गाइडेंस है वो बड़े भैया से मिलता रहता है, और सभी लोग अच्छा कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। तो ऐसा नहीं है, हमारी जो बातचीत है फ़ोन पर, जब हम अपनी कुटिया में होते हैं हिमाचल में, तो एक एक हफ्ता, दो हफ्ता, तीन हफ्ता, चार हफ्ता, महीना भी बीत जाता है। हम ऐसा नहीं कि रोज़ फ़ोन पर हेलो हाय करते हैं। कभी हम अब बड़े होने के बाद अपनी बहन को या अपने भाई को फ़ोन करके ही नहीं पूछे क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। भाई तुम जब तक नासमझ थे तब तक तुम्हारे बारे में फ़िक्र सबको थी, और जब तुम समझदार हो गए हो, हर बारे में, हर विषय में आप सोच सकते हो कि क्या आपके लिए सही क्या गलत है, तो वो डंडा लेके पीछे पशु की साथ जैसे चला जाता है वैसे नहीं चलना चाहिए। आप अपना स्वविवेक का इस्तेमाल करिए, ज़िंदगी आपको जीना है। हर जीवन के जो आपके पहलू हैं उसके बारे में आप फैसला लीजिए, सोचिए समझिए और ज़िंदगी को जिए। तो ये हमारा आज का ये मदर डे, मतलब मातृ दिवस पर ये, अब कुछ लोग बहुत ज्ञानी होंगे, वो कहेंगे ये संस्कृति कहाँ से आई है। अरे भैया, कहाँ संस्कृति आई है उस बारे में मत सोचिए। एक ऐसा मोमेंट जब आदमी अपने फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, शेयर कर रहा है अपने लाइफ के मोमेंट्स को, तो वो उसे क्या इंस्पिरेशन मिल रहा है, इस बारे में हमको फोकस करना है। और एक बार हम आप सभी लोगों को, सुधी जनों को मैं चाहूँगा मैं साधुवाद दे दूँ, और माता जी इकट्ठे थोके भाव में सबको आशीर्वाद दे देंगे। ठीक है अम्मा, ऐसे हाथ करिए। हाँ, मतलब आशीर्वाद जा रहा है। ठीक है अब नीचे कर लीजिए। हाँ, लोग कहेंगे प्रणाम, बहुत सारे लोग किए ना। सौरभ मिश्रा जी का आशीर्वाद दीजिए। हाँ, मम्मी दे चुकी है ना। अपर्णा झा, नमस्ते अपर्णा झा। मधुबनी की जो कलाकृतियाँ हैं, जो वहाँ की मधुबनी की जो पेंटिंग है मिथिला की, उसकी बहुत अच्छी कलाकार हैं। तो चूँकि जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ उनकी क्रिएटिविटी को मैं बता देता हूँ। बबीता सिंह जी हैं, जय हो। पिंटू सिंह यादव, ये भोजपुरी के बड़े अच्छे सिंगर हैं। पिंटू जी स्वागत है आपका। रविंद्र प्रजापति जी, माता जी को प्रणाम। खुश रहिए, मस्त रहिए, चकाचक रहिए। ये मम्मी की तरफ से हम ही बोल दे रहे हैं। ठीक है। और कौन है? अरुण गौड़ जी कह रहे जय हो। सत्य प्रकाश मिश्रा जी देख रहे हैं, और बहुत सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का नाम नहीं आता है सामने। ओ मैया सुनो मैया, बोलो बच्चा क्या कहना चाहते हैं। रूपल तिवारी जी कह रहे जय हो परिवार को, सबको प्रणाम। और धीरे से आइएगा, भूकंप मत बचाइएगा। हाँ आइए। हमारी बहन जो है ये मच्छरदानी को फैला के आ रही हैं, तो उसी कॉर्नर पे हमारा कैमरा है, वो डगमगा जा रहा है। और जाइए उधर बैठिए और अपना चेहरा देखिएगा कि आप ठीक नज़र आ रही कि नहीं आ रही हैं। विनय श्रेष्ठ जी कह रहे माता जी का भजन बहुत सुंदर है। थैंक यू विनय जी। रामराज जी देख रहे हैं। मुकेश कुमार जी, आनंद वर्मा जी,
सौरभ मिश्रा जी, अच्छा सौरभ जी का तो मैंने पढ़ा था कमेंट। श्रेष्ठ शेषनाथ पासवान जी, राधे श्याम पांडे जी, राधे श्याम जी युवा वैज्ञानिक हैं और सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, तो बहुत तरह के शोध करते रहते हैं। स्वागत है राधे श्याम जी। रामराज जी, एडवोकेट सौरभ मिश्रा जी, अपर्णा झा जी, मनीष सिंह जी, और कौन कौन है, रामाकांत कुमार जी, आचार्य मोहित पांडे जी बहुत अच्छे कर्मकांडी विद्वान हैं और कर्मकांड के बहुत मर्मज्ञ हैं, प्रयागराज में रहते हैं। 2019 के कुंभ में हम 40 दिन मोहित जी के सन्निधि में इनकी व्यवस्था में रहे हैं, तो वो दिन बहुत बहुत अच्छा रहा मेरे लिए और उनका साथ बड़ा अच्छा रहा। अंगद वर्मा जी, राहुल सिंह जी, आज़ाद यादव जी, आज़ाद यादव जी बैंकॉक रहते हैं, गोरखपुर के रहने वाले हैं। स्वागत है आज़ाद जी। सुभाष साहनी जी, स्वागत है आपका। माइक में बोलिए स्वामी जी, माइक में बोल रहा हूँ अभी तो। आचार्य मोहित पांडे जी, माँ को चरण स्पर्श, खुश रहिए, मस्त रहिए, चकाचक रहिए। सत्य प्रकाश मिश्रा जी, बबीता सिंह जी, ओके। हर्षदीप सिंह जी, आर के साहनी जी, देवेश प्रताप सिंह जी, बहुत सारा कमेंट है। महेश्वर तिवारी जी देवरिया से हैं। रोहित सिंह जी, बच्चू भाई, बच्चू जी, सत्यम शर्मा जी, साक्षी सिंह जी, माता आलिया भट्ट जी, संदीप साहनी जी, रिचा ठाकुर जी, राजन सिंह जी, सिकंदर जी, रोहित सिंह जी, अरे के भाई, अरुण गौंड जी, राहुल सिंह जी, सोनू भारद्वाज जी, बहुत लोग, किसी का नाम छूट जाए तो हमको क्षमा कर दीजिएगा, ठीक है। और भूपेंद्र सिंह जी, जगदीश गिरधर जी, शैलेंद्र शर्मा जी, बताओ कितना लोग लाइन, राजीव रॉय जी, डॉक्टर वी एन पांडे जी, विजय शर्मा जी, विजय वर्मा जी, अभिषेक शर्मा जी, शैलेंद्र शर्मा जी, अशोक झंझटी जी, बहुत अच्छे कवि हैं, गीतकार हैं अशोक झंझटी जी का। जब झंझटी नाम ही से देखिए कितना अच्छा है, जब आप यूट्यूब पे डालेंगे तो अशोक भैया का सारा रचना आप सुनेंगे। रोली सिंह जी, सत्य प्रकाश मिश्रा जी, रामायण द्विवेदी जी देख रहे हैं, ये भी हिंदी साहित्य में बहुत बहुत चर्चित शख्सियत हैं और बहुत अच्छे गीतकार हैं। थोड़ा अपना चेहरा इधर दिखाए माता जी, हाँ। और अरुण भारद्वाज जी प्रणाम करें माता जी को, खुश रहिए, मस्त रहिए। अभिषेक शर्मा जी, मंजू बीरा जी, रंजन साहनी जी, बॉबी भाई, मीरा गुप्ता जी लखनऊ में रहती हैं और बहुत अच्छी भगवान की भक्त हैं, व्यक्तिगत मैं मिला हूँ। सच्चिदानंद द्विवेदी जी फेसबुक पर हमारे साथ हमेशा चीज़ों को देखते हैं, शेयर करते हैं, सपोर्ट करते हैं। सत्य प्रकाश मिश्र जी, राहुल सिंह जी, राजीव हितेश पांडे जी, अम्मा के प्रणाम कहिए, गुरु रामायण कह रहे हैं, खुश रहिए। कृष्णकांत ओझा जी, हे भगवान, आयुष शर्मा जी, सबका। अरविंद किशोर जी देवरिया से हैं, जय गुरुदेव जी। भरत कौशिक जी बिहार के बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं, पटना में रहते हैं, तो भरत जी स्वागत है आपका। सत्यप्रकाश जी, दीपक जायसवाल जी, मृत्युंजय कुमार जी, अभय साहनी जी, श्याम सुंदर शुक्ला जी, राधे श्याम जी, हेम सिंह जी, राहुल सिंह जी, ये भगवान कैसे पढ़े सबका नौवा, बहुत बहुत हम तो थक जाए। डॉक्टर प्रियंका नितिन वर्मा जी, ये एक हमारी फेसबुक फ्रेंड है, देखिए कब इनसे मिलना होगा। गोरखपुर में इनका बहुत बड़ा क्लिनिक है, तो मैं सोच रहा हूँ एक दिन इनके क्लिनिक पे हम जाएंगे अपन दांत चमकाने के लिए, ठीक है, और इनको बताएंगे नहीं, और देखते हैं कि इनके क्लिनिक वाले किस तरह से हमको ट्रीट करते हैं, और चुपके से एक वीडियो भी बनाएंगे, ठीक है। बाद में देखते हैं मैडम पैसा वैसा लेती कि नहीं हमसे, तो मैंने सोचा है, लेकिन अभी कोरोना काल में नहीं जाएंगे, थोड़ा सब नॉर्मल हो जाएगा तब जाएंगे। मनीष मिश्रा जी पत्रकार हैं और हिंदुस्तान में पटना में तैनात हैं, गोरखपुर के रहने वाले हैं। पंडित पंकज मिश्र जी, उषा मौर्य जी, प्रकाश शर्मा जी, अमृता आचार्य जी, सुनील पटेल जी, मीना भाटिया जी, डीपी राठौर जी, टिब्बर रावत जी, अरविंद जी, रमेश तिवारी जी, अरे बाप रे बाप, कमलेश सिंह जी, दीपक जायसवाल जी, कृष्णकांत, राजेंद्र कुमार जी, उषा मौर्य जी, डीपी राठौर जी हो गया, गुड़िया मिश्रा जी, रमेश तिवारी जी, अरुण अनंत शुक्ला जी, रमेश तिवारी, सूरज शुक्ला जी,
आशीष शुक्ला जी, त्रयंबक शुक्ला जी, त्रयंबक शुक्ला जी, सूरज शुक्ला। तो अब हम अपनी बहना जी से कहते हैं कि ये कुछ लिखी है, सुने और आनंद ले, और बस आनंद ले। हाँ? सबको नमस्कार। मैं विजय लक्ष्मी, और मातृ दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं जो लिखी हूँ वो तो बात की बात है, मैं आपको सुनाऊंगी ज़रूर, लेकिन उसके पहले मैं आज कुछ कहना चाहूँगी कि आज का जो दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस विपत्ति काल में पूरा परिवार एक साथ होना बहुत ही एक अच्छी बात है। और हम भाग्यशाली हैं कि आज आप सभी के बीच हम पूरे परिवार आप सभी के समक्ष बैठे हुए हैं। और मातृ दिवस तो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि वो हमारी माता का दिन है जिन्होंने हमें जन्म दिया है ना। नहीं, तुम असली में इन्हीं की बेटी हो कि तुम कहीं से लाई हो? नहीं, इन्हीं की बेटी है। कुछ है प्रूफ? फील करते हो ना मम्मी के साथ? बिल्कुल है ना। तो माता कौन है उसका परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। और दुनिया में मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ मेरी माता के लिए मातृ दिवस है, दुनिया में जितनी भी माताएं हैं उन सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, है ना। और सबको ये जो अपने जाल में माया जाल में फंसा रही है कि आप दर्शक लोग में जो माता कैटेगरी की दर्शक हैं वो इनको अपना बेटा माने और अपने घर पे इनको बुलाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा घर भी तुम्हारे खुला हुआ है। अच्छा, एक चीज़ बस मैं और आप सभी के समक्ष साझा करना चाहूँगी कि मेरे लिए माता पिता तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, लेकिन कहते हैं कि आपको जो जन्म देता है वो आपके लिए बहुत महत्व रखता ही है, क्योंकि आपका लालन पालन बचपन से लेके आपको बड़ा करता है और आपको पूरी पढ़ाई सब कुछ ध्यान देता है ना। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि आपको जन्म तो मिल गया, आप बड़े हो गए, लेकिन अगर आपको कोई सही मार्गदर्शक नहीं मिलता है तो आपका जीवन व्यर्थ है। और मेरा मार्गदर्शक अभी मेरे सामने बैठे हैं जिनको आप स्वामी जी कहते हैं। तो मेरी ये बहुत इच्छा थी बरसों से कि जब मैं थोड़ी बड़ी हो जाऊंगी, और पहले बचपन में इतनी समझ थी नहीं कि मैं इतनी शब्दों में थोड़ी तारीफ कर पाऊँ और अपनी अपनी सारी मन की भावनाएं जो है वो आप सभी के समक्ष व्यक्त कर पाऊँ। लेकिन आज ऐसा मौका मिला है तो मैंने सोचा कि मैं ज़रूर आप सभी के बीच ये बात साझा करूँगी कि मेरे जैसे भैया ने बताया कि मैं कथक में हूँ, तो अगर मैं कथक में हूँ तो वो सिर्फ इनकी देन है। अगर ये नहीं होते मेरे मार्गदर्शक तो मैं आज ये कथक की विधा में नहीं होती, क्योंकि मुझे मजबूरी मेरी बता देते हैं। मजबूरी ये थी कि हम जब विद्यार्थी थे और थिएटर करते थे, एक्टिंग करके मुझे एक्टर बनना था, तो मुझे भी ये बात मालूम था और आप भी जानते हैं कि एक एक्टर के लिए डांस बहुत ज़रूरी है। तो हम डांस सीखने के लिए क्लास में गए और कोई हमको समझा दिया था, उल्लू टाइप का आदमी, कि एक्टर बनना है तो क्लासिकल डांस बहुत ज़रूरी है। क्लासिकल करने वाला हर डांस कर लेता है, वही ना व्याकरण पढ़ने वाला हर संस्कृत के श्लोक का मतलब समझ लेता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। वेस्टर्न का अपना अप्रोच है, क्लासिकल का अपना अप्रोच है, लेकिन हमारे दिमाग में वही बैठ गया था कि सीखेंगे तो शास्त्रीय सीखेंगे, शास्त्रीय नृत्य। तो हम जब आचार्य के पास गए तो बोले कि देखो बच्चा, ये सारी लड़कियां हमारी स्टूडेंट हैं और तुम्हारे लिए अलग से हम स्कूल खोलेंगे नहीं। और चूँकि गोरखपुर जैसे स्कूल में जहाँ मैं क्लास 12 तक सेपरेट स्कूल में पढ़ा हूँ, यूनिवर्सिटी जैसे केंद्र, विद्या का केंद्र जो होता है, वहाँ भी हमारा कोई एजुकेशन नहीं था, वहाँ भी हमारा क्लास अलग था। तो वही दुर्भाग्य हमारा कथक नृत्य में भी आके प्रकट हो गया कि वो आचार्य बोले कि हमारे पास सिर्फ लड़कियां हैं, तुम्हारे अलग से एक बैच हम नहीं शुरू कर सकते। तो हमारे जन्म में ये बात आया कि चलिए हम नहीं सीख पाते हैं कथक, कोई बात नहीं, कथक बहुत खूबसूरत आर्ट है और अगर हमारे घर में एक बिटिया है तो हम उसको सिखाते हैं। और वो जब हमारे घर में कथक डांस करेगी तो उसको देख करके हमें अच्छा लगेगा कि चलो हमारे जीवन में नहीं तो सही, हमारे बहन के जीवन में तो एक कला है ना। और हमको बहुत खुशी इस बात से होती है कि अपनी मेहनत, अपनी लगन से कथक में लगातार लगी रहीं। 10+2 करने के बाद खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय है, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ से इन्होंने BA MA कंप्लीट किया। और भी रोचक किस्सा है, आप सुन के हैरान होंगे। हम इनसे करीब तुम्हारा बर्थ कब का है? 96 का है और मेरा 87 का है। तो आप समझिए 11 साल का फासला है। काहे कर रहे हैं भैया आप एकांगी नहीं रह सकते, मतलब एक तरफ देखिए ना भाई, क्या करना था आपको? तो ठीक है ना, पंखा की समस्या नहीं है, आप सामने देखिए। जब हमारे टूल टेक्निकल चीज़ों से ना कोई छेड़ता है तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, फिर वहाँ मेरा धैर्य जो है वो वीक हो जाता है। तो खैर व्यवधान आते रहते हैं। तो हम करीब 11 साल एक दूसरे से बड़े छोटे हैं, हम बड़े हैं, हमारी बहन छोटी है।
लेकिन हम लोग एक ही परिसर में, एक ही विश्वविद्यालय में साथ साथ रह के पढ़े। हमारा हॉस्टल मेस अलग था और दिन में एक क्लास हमारा साथ होता था, वो सुगम संगीत का क्लास था, जिसमें ये कथक वगैरह करके आ जाती थी और हम अपना वोकल का सारा क्लास कंप्लीट करके आते थे। तो 2 साल हम रहे और उसमें जो हम म्यूज़िक का ग्रामर वगैरह सीखना समझना था वो सीखे। लेकिन सबसे रोचक विषय था कि हम भाई बहन 2 साल एक ही विश्वविद्यालय के परिसर में रहे। दिन में 1-2 बार 3 बार मिलना होता था, हालचाल होता था, और ये एक कमाल का अनुभव था मेरे जीवन का। तो अब आगे आप अपनी बात जो बता रही थी कथक से जुड़ी हुई, आपकी शुरुआत कैसे हुई, वो तो आपने बता ही दिया। आगे आपकी जो है ख्वाहिश और आपकी। मैं एक बात और कहना चाहूँगी आप सभी से देर बात कि संगीत विधा का बहुत बहुत ज़्यादा महत्व है, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है कि संगीत सिर्फ मनोरंजन का है साधन, है ना। लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि संगीत सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है। संगीत, मुझे ऐसा लगता है कि आप इससे अपने ईश्वर को तो देख नहीं सकते, फिर भी एक आपके अंतरात्मा में थोड़ी सी अनुभूति होती है कि हाँ, ईश्वर भी हैं और संगीत का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो इस बात को आप समझिए। और अगर मुझे लगता है कि आपके परिवार में बच्चा अगर संगीत के प्रति रुझान रखता है तो आप इसके प्रति भी थोड़ा ध्यान दीजिए, और इसको सिर्फ ये मत सोचिए कि इसमें कोई करियर नहीं है। ज़रूर है, हर एक फील्ड में थोड़ा मेहनत लगता है, लेकिन अगर बच्चा बहुत ज़्यादा अगर सीखना चाहता है संगीत को तो उसका सहयोग करें और उसको सपोर्ट करें, जैसे कि स्वामी भैया जी ने मेरे लिए किया है। तो बस आप सभी से यही मेरा रिक्वेस्ट है। ये तो सच है कि भगवान है हम कैसे है मगर फिर भी अनजान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है, ये तो सच है कि भगवान है, जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके बसे। आगे का हम भूल गए हैं, तो ऐसे गाना है, एक बार आप लोग सुन लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और तो कविता भुला गेलू नहीं स्टेज पे आके बाकी बात कहलू और मेन बात भुला गेलू। अच्छा, मास्टर मत कहना, मम्मी हो, मम्मी नहीं। ये 2019 में मैंने लिखा था। कब लिखे थे? 2019। हाँ, तो 9 तारीख को मदर्स डे था और 8 तारीख को मैंने लिखा था। तो बस कोशिश किया है, आशा करती हूँ कि आप सभी को पसंद आएगा। नहीं पसंद आएगा तो क्या करेंगे लोग? कोई बात नहीं, फिर आशीर्वाद दीजिएगा। ताकि और अच्छा लिखें। हाँ। माँ एक बात समझ नहीं आता, वो बचपन का दिन लौट क्यों नहीं आता। माँ एक बात समझ नहीं आता, वो बचपन का दिन लौट क्यों नहीं आता। मुझे भूख ना लगने पर भी तेरी जिद्दी हाथों से बनी रोटियां, तेरे हाथों से ही खाना बहुत याद आता। क्या अब नहीं खिलाती हैं? नहीं, ये उनके लिए है जिनकी माँ थोड़ी बहुत दूर हो गई हैं या फिर बहुत याद करते हैं, और ये नॉर्मली है। माँ बता ना मुझे कि वो बचपन का दिन लौट क्यों नहीं आता। मेरा हर दुख तेरे दिल को बेचैन कर जाता है, मेरा हर दुख तेरे दिल को बेचैन कर जाता, तेरे रातों की नींद तेरे दिन का सुकून छिन जाता। काश मैं तेरे आंचल में सर ढककर तेरे गोद में एक बार फिर सो जाता। माँ एक बात समझ नहीं आता, वो बचपन का दिन लौट के नहीं आता। ठीक है, एक सिर्फ कविता है। कविता में भावनाएं वैसी होती हैं। यूँ तो मैं दुनिया की हर बात भूल जाता, तेरे पास आकर तुझे गले लगाकर मैं तुझसे लिपट जाता। मैं तेरा बाँह पकड़कर राह एक बार फिर चलता। जब बच्चे छोटे रहते हैं ना तो उनको रास्ता पार करने नहीं आता, तो वो माँ या पिता का हाथ पकड़ के चलते हैं। नहीं मतलब अभी तो समझ हो गई ना कि कैसे चलना है। अभी भी रास्ता पार नहीं कर पाओगी। नहीं, अभी मम्मी पापा का साथ चाहिए। माँ एक बात समझ नहीं आता, वो बचपन का दिन लौट क्यों नहीं आता। बस तो धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, साधुवाद, और इतना देर तक आप सब बने रहे। लीजिए माइक को जरा सा, हाँ, और सबको प्रणाम कर लीजिए। माइक तो उन्हीं की गिर गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं। सभी को मेरा प्रणाम, और अपना आशीर्वाद बनाए रखें, जितनी भी माताएं हैं, जितने भी बड़े हैं, और
इसी के साथ शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। ठीक है, और एक बार हम आपके कुछ और नाम का यहाँ पर उल्लेख कर दें। रंजित मिश्रा जी, काफ़ी लोग हैं जो पहले भी नाम जिनका मैं जिक्र कर चुका हूँ। राजू तिवारी जी, मैं उन्हीं लोगों का फिर से नाम लूँगा जो लोग पिछले बार के नाम चर्चा में शामिल नहीं हुए थे। मोनिका सीपी जी, शरद शुक्ला जी कह रहे हैं बहुत सुंदर आवाज़, गोरखपुर में है क्या? हाँ, गोरखपुर में है, लेकिन ऐसा दौर चल रहा है कि चाह के भी हम और आप मिल नहीं सकते, और हमारी बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है कि मैं अभी किसी से मिलूं या किसी को मिलने के लिए प्रेरित करूं। तो मतलब आपकी सुरक्षा के लिए हम आपसे मिलना नहीं चाहते, आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा। प्रस्थाना शर्मा जी, स्वागत है आपका। और बहुत सारा कमेंट जो है ना सामने नहीं दिखता। दीपक जायसवाल जी, रंजीत मिश्रा जी, और कौन कौन है? कुछ कमेंट, कुछ सीरियस भी बातें कोई कर। रेखा सिंह जी, माँ को प्रणाम, पिताजी को प्रणाम, छोटे भाई बहन को नमस्ते, खुश रहिए। कीर्ति मेहता जी दिल्ली में रहते हैं, इनकी एक बिटिया है, वो एयर होस्टेज है और अभी एयर इंडिया के साथ काफ़ी उसने काम किया। वो जो विदेशों से जो कोरोना पेशेंट्स को लाने का काम किया था, उसमें उसका बड़ा अच्छा योगदान था। आनंद शुक्ला जी कह रहे हैं, स्वामी जी मैं भी थिएटर एक्टर हूँ, आप दोनों का एक्टिंग के प्रति रुझान है, जानकर अच्छा लगा। लक्ष्मी जी आपसे ज़्यादा अच्छा बोल रही हैं। अरे शर्म करते आप, मतलब हमारे सामने हमारी बहन की तारीफ़ कर रहे हैं। नहीं, मेरे लिए खुशी की बात है, दिल पे पत्थर रख के बात मैं कह रहा हूँ कि भाई आपके अनुज, आपकी बहन की जब प्रशंसा होती है तो अच्छा लगता है। अगर दूसरे की आप प्रशंसा करते तो शायद उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन चूंकि मेरी बहन है तो इसलिए हिमाचल में आपका अभिनंदन है। ज़रूर हम आ रहे हैं, जैसे ही सब कुछ सामान्य हो जाता है तो हम आएंगे। ब्राह्मण वंशी अविनाश तिवारी, स्वागत है आपका। ठीक है, गोपेश पांडे जी, स्वागत है। तो भैया अब हम गए हैं बूढ़ा, थक गए हैं। राजेश आर त्रिपाठी जी, स्वामी जी एक बार और पधारे सुरजू बाबा महोत्सव में। ज़रूर पधारेंगे, भगवान की कृपा रही तो ज़रूर। मैं बस्ती में हूँ, कल फ़ोन से बात कर सकती हूँ? भैया शरद भैया, ये आपकी दुल्हन आपकी आईडी चला रही है कि आप चला रहे हैं? तो कोई बात नहीं, जो भी चला रहे परिवार से कैसे मैसेज आए आप बिल्कुल फ़ोन कर सकते हैं, बेहिचक कर सकते हैं। और कालीन भैया खुश रहिए, मस्त रहिए। कालीन भैया वो पंकज शुक्ला नहीं है, उनका कोई दीवाना है, अपना प्रोफाइल बना के रखा हुआ है और असली नाम छुपा रखा है। हाँ, तो रंजीत मिश्रा जी, आपको और पूरे भारतवासियों को मातृ दिवस की मेरी शुभकामनाएं। बिल्कुल आपको साधुवाद। सुमित मिश्रा जी जो MR हैं, और मुकेश कुमार जी, विकेश शर्मा जी। भैया अब बहुत हो गई बारा, तो अब आखिरी में हम आपको क्या सुना दें? हम एक भजन तो बनता है, हम माँ के साथ सुनते हैं। भजन सुना रहे हैं। लक्ष्मण जो सीता जी जब वन में गए थे, उनकी गुरु जी गए थे। तुम पहले बीज सुना रही थी, कोई भजन सुना रही। वो आपको आता है ना कि अरे रामा ऐसे सूरत के शाम? अरे आप गाइए तो अब हमको आएगा। मेरे साथ भैया भी गाएंगे, है ना? तो शुरू करते हैं कि हरे रामा ऐसे सूरत की शाम मैं कैसे बिसारूं रे हरी, कि हरे रामा ऐसे सूरत की शाम मैं कैसे बिसारूं रे हरी, कि हरे रामा ऐसे मैं कैसे बिसारूं रे हरी। माथे पे उनके मुकुट बिराजे, माथे पे उनके मुकुट बिराजे, हाँ हारे श्याम लिया रामा, श्याम लिया रामा। माथे पे उनके मुकुट बिराजे, हाँ हारे श्याम लिया रामा, कि हरे रामा सिर चंदन हरे हरे सांवरिया, सिर चंदन की खौर मैं कैसे बिसारूं रे हरी, कि
हरे रामा ऐसी सूरत की शाम मैं कैसे बिसारूं रे हरी। मुख में उनके पान की लाली, हाँ हाँ रे श्याम लिया रामा। में उनके पान की लाली, हाँ हाँ रे श्याम लिया रामा। कि हरे रामा मधुर मधुर हरे हरे सांवरिया, मधुर मधुर मुस्कान मैं कैसे बिसारूं रे हरी। कि हरे रामा ऐसी सूरत की शाम मैं कैसे बिसारूं रे हरी। मैं कैसे बिसारूं रे हरी। देशवाल जी कह रहे हैं, वाह दीदी क्या बात है। धन्यवाद। तालियां तालियां तालियां। अरे 2 बज गया। शुभ रात्रि बाबा जी। यहाँ पे अच्छा बैंकॉक में बाटे चाचा आजाद यादव भैया। हाँ कब गए भैया? अभी तो गोरखपुर रहना। अच्छा चलेगा हम, कोई बात नहीं। जितेंद्र दुबे जी स्वागत है आपका। अशोक कुमार जी, कुछ नए लोग जुड़े हैं। सीता गुप्ता जी, सीताराम। सीता गुप्ता जी कह रही थी लाइव आए बहुत दिन हो गया था, हम क्या अभी तो मूड नहीं है, लेकिन देखिए भगवान की कृपा अब बन गया माहौल। रवि भंडारी जी, रमेश चंद्र जी। हाँ तो माता जी हमारी एक सुनाना चाहती हैं। माता जी आइए और आप अपना जो है जो जलवा है अपने कंठ का उसे पेश करिए। आज की जो स्टार हमारी माता जी हैं और आप लोगों से गुजारिश है कि एक भजन है, सीता जी और लक्ष्मण जी जब वन में थे, वहाँ गुरु जी उनके गए थे तो उस समय वो भोजन बनाए थे, तो वो अपने भोजन की मतलब गुरु जी से पूछ रही हैं। हम हूँ देवरे भौजैया हो, गुरु हमारी रसोइया। हम हूँ देवरे भौजैया हो, गुरु देख हमारी रसोइया। चित चौका गुरु ज्ञान बेलनवा, चौका गुरु ज्ञान बेलनवा। चित चौका गुरु ज्ञान बेलनवा। चौका गुरु ज्ञान बेलनवा। मनवा बटोरी करी लोइया हो, गुरु देख हमारी रसोइया। मनवा बटोरी करी लोइया हो, गुरु देखा हमारी रसोइया। हम हूँ देवर भौजैया हो, गुरु देखा हमारी रसोइया। प्रेम साग चवरैया हो, गुरु देखा हमारी रसोइया। हम हूँ देवर भौजैया हो, गुरु देखा हमारी रसोइया। बस इतना है, धन्यवाद। और आप भी कुछ गाएंगे? एक और है। हे हो घने श्याम तेरी बोल अनमोल, राधे गोविंद हरि बोल हरि बोल। हे हो घन श्याम तेरी बोल अनमोल, राधे गोविंद हरि बोल हरि बोल। किकरे माथे में टुक भले शोभे, किकरे माथे में टुक भले शोभे। किकरे माथे बेंदी अनमोल, राधे गोविंद हरि बोल हरि बोल। हे हो घन श्याम तेरी बोल अनमोल, राधे गोविंद हरि बोल हरि बोल।
कृष्ण के माथे में टुके भले शोभे, कृष्ण के माथे भले तो अपना स्टाइल मारो। कृष्ण के माथे में टुके भले शोभे, कृष्ण के माथे मटुक भल सोहे, राधे के माथे बेंदियन मोल, राधे गोविंद हरि बोल हरि बोल। हे हो घन श्याम तेरी बोल अनमोल, राधे गोविंद हरि बोल हरि बोल। किकरे हाथ कंगन भले शोभे, किकरे हाथ कंगन भले शोभे, किकरे हाथ मुरलियन मोल, राधे गोविंद हरि बोल हरि बोल। किकरे हाथ मुरलियन मोल, राधे गोविंद हरि बोल हरि बोल। हे हो घन श्याम तेरी बोल अनमोल, राधे गोविंद हरि बोल हरि बोल। राधा के हाथ कंगन भले शोभे, राधा के हाथ कंगन भले शोभे, कृष्ण के हाथ मुरलियन मोल, राधे गोविंद हरि बोल हरि बोल। हे हो घन श्याम तेरी बोल अनमोल, राधे गोविंद हरि बोल हरि बोल। कृष्ण भगवान की जय। तो एक डिमांड आया है और किसी ने बहुत सविनम्र निवेदन किया है कि एक गीत है, HM पांडे जी देख रहे हैं, वो बोले सुना दीजिए, तो सुनाने की कोशिश करते हैं। प्रियंका श्रीवास्तव जी, अमित कुमार जी, बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं, सबको साधुवाद, सबको साधुवाद, ठीक है। और फिर चलते चलते मैं सबका नाम उल्लेख करूंगा। अंकित श्रीवास्तव जी, ए पहुना एही मिथिले में रहुना, ए पहुना एही मिथिले में रहुना, जौने सुखवा ससुरारी में, जवने सुखवा ससुरारी में, तवने सुखवा कहूना, ए पहुना एही मिथिले में रहुना। थोड़ा मात्राओं का इधर उधर होता है, जो देश काल होता है ना, तो कहीं मैथिली में उसको गाया जाएगा, दरभंगा में गाया जाएगा, बिहार में बेगूसराय गाया जाएगा, पटना गाया जाएगा, गोपालगंज गाया जाएगा, यूपी में देवरिया, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, बस्ती गाए, सब तनी में चेंज हो जाता है। तो अब आप उसके एकदम शब्दावली पे ध्यान मत दीजिएगा, फील और उसका इंटेंशन समझिएगा। तो यही मिथिले में रहुना, और क्या कमाल का लालच दिया जा रहा है। रोज सवेरे उबटन मल के भीतर से नहवाइबू, रोज सवेरे उबटन मल के भीतर से नहवाइबू, एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाइबू, एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाइबू, झूठ कहत ना बानी तनिको, झूठ कहत ना बानी तनिको, मौका एगो देहू ना, ए पहुना एही मिथिले में रहुना। कितना अच्छा ऑफर मिलेगा ना, कौन नहीं रहना चाहेगा। मम्मी पापा को छोड़ के ससुराल में रहने का मजा लूटेगा आदमी। नित्य नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी, सुंदर सुंदर भोजन बना के आपको सोने की थाली में खिलाएंगे। नित्य नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी, स्वाद भूख बढ़ जाई सुनी सारी सरहज के गारी, बार बार हम करब चिरौरी, बार बार हम करब चिरौरी, औरी कछुही लेहू ना, औरी कछुही लेहू ना, ए पहुना एही मिथिले में रहुना। तो तू सीखने बड़ूगा ना आवेला तब कैसा लेके हो बताओ। गाड़ी कैसे की अपने भाई लोन के ब्याह में, मतलब इनका ब्याह हुई हमारे छोटे वाले भाई का,
तो उसमें इधर इधर जो है हमारे घर के दुलरुआ बालक, बनच्चर बालक, बनच्चर आप समझते हैं, नहीं समझते हो तो अच्छी बात है। तो आगे इसमें लाइनें हैं, कमला बिमला दूधमती में झिझरी खूब खिलाई। अब जाए तो पूछब लोगों से मधुबनी में, बिहार में, कि कमला बिमला कौन सा जगह भाई। कमला बिमला दूधमती में झिझरी खूब खिलाई, सावन में कजरी गा गा के झूला रोज झुलाइब। पवन देव से करब निहोरा, पवन देव से करब निहोरा, हौले हौले बहुना ए पहुना, एही मिथिले में रहुना। हौले हौले धीरे धीरे। हमरे निहोरा रघुनंदन से माने या ना माने, हमरे निहोरा रघुनंदन से माने या ना माने, पर ससुरारी के नाते प्रताप को आपन जाने। या मिथिले में रह जइयो या मिथिले में रह जइयो या, संग अपने रख ले हूँ ना। मतलब या तो हमारे साथ रह जाइए या हमें साथ ले चलिए। या मिथिले में रह जइयो या, संग अपने रख ले हूँ ना, ए पहुना एही मिथिले में रहुना, ए पहुना एही मिथिले में रहुना। अच्छा सुनिए ना, हमारी अम्मा जो है बहुत कलाकार हैं, बहुत मतलब इनके पास जो गीत है उसी से हमको वंशानुगत जो होता है ना ईश्वर प्रदत्त, वो हमको मिला हुआ है। तो हमारा कंठ थोड़ा व्याकरण वगैरह ठीक कर लेने से और अच्छा हो गया। बाकी अम्मा तो हमारी अच्छी हैं ही। तो अम्मा तू अपनी गाड़ी में तो अपने ब्याह में तो कभी गाड़ी गोले नहीं हो, मतलब पापा के ब्याह जब होती तो ऐसे तो उसमें तो तू चुप रहा लो ही वो। हमारे यूपी में जो हमारा उत्तर प्रदेश है, बिहार है, यहाँ पर शादियों में गाड़ी गाई जाती है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे आप कभी गाली उली दी नहीं है मेरे पिताजी को, तो एक गाली दे दीजिए। एक बैठ का गाली नहीं देंगे, एक बैठ का गाली नहीं दीजिए वो ना- वो वाला, ना- जैसे इनरा पर ककाई, जैसे पंडित जी का माई, तो सोचना जैसे जैसे उकिया का हुआ। कृष्ण जी का एक बैठ का गा देंगे हम। क्या है वो? बैठका है जब पहुना आते हैं आंगन में तो पहले वही गोपाल गारी होती है। विद्या शर्मा जी स्वागत है आपका, राजवीर भट्ट जी स्वागत है, समीर अली जी स्वागत है। कब आई हो मुरारी, कब आई हो मुरारी, ब्रिज करी घासी हरी रे हरी, कब गौआ चरई हो, कब गौआ चरई हो, ब्रिज करी घासी हरी रे हरी, सावन आई हो मुरारी, सावन आई हो मुरारी, देखब नैना भरी रे भरी, सावन आई हो मुरारी, सावन आई हो मुरारी, देखब नैना भरी रे भरी, भादो गौआ चरई हो, भादो गौआ रही हो, ब्रिज करी घासी हरी रे हरी, कब आई हो मुरारी, कब आई हो मुरारी, ब्रिज करी घास हरी रे हरी, तू मैं कहाँ की ग्वालिन, तू मैं कहाँ की ग्वालिन, बेचेलू दान दही रे दही, तू मैं कहाँ के ढोठा, तू मैं कहाँ के ढोठा, रोकला बाट गली रे गली, मैं तो गोकुला के ढोठा, मैं तो
गोकुला के ढोठा रोकीले बाटे गली रे गली। मैं तो मथुरा की ग्वालिन, मैं तो मथुरा ग्वालिन बेचिले दान दही रे दही। तोड़ो कदम के पाता, तोड़ो कदम पाता, चाखहु दान दही रे दही। छोटे कदम के पाता, छोटे कदम के पाता, अचरन चाखब दही रे दही। अचरा मेरो जूठा, अचरा मेरो जूठा, लइकन लार बही रे बही। कब अइलु गवनवा, कब अइलु गवनवा, कब भइलु लरी कोरी जी। साँझे अइली गवनवा, साँझे अइली गवनवा, भोरे भइलरी कोर जी। ग्वालिनी करेले बहाना, ग्वालिनी करेले बहाना, अबहिन नारी नई रे नई। ग्वालिनी करेले बहाना, ग्वालिनी करेले बहाना, अबहिन नारी नई रे नई। कब आई हो मुरारी, कब आई हो मुरारी, देखब नैना भरी रे भरी। जय सीताराम, जय सीताराम। तो कुल मिला के बहुत मजा आया। हाँ, और पता है आजकल जब बड़ा बड़ा कथा मंच पे आप बड़ा बड़ा बाबा को देखते हैं तो वो लोग बड़े कामचोर बाबा लोग होते हैं। 4-5 तो मजदूरों को रखते हैं गवाने के लिए। हाँ, वो जब बेचारा दम लगा गाते तो बाबा वही में मिला लेते अपना। पर जनता समझती बाबा गा रहे, बाबा नहीं गा रहे थे, वो पिछवा बैठे कोरस वाले गा रहे थे, बाबा में तनी मनी मिला लिए हैं तो लगता बाबा गा रहे हैं। तो ऐसे बाबा लोगों को देख के गुस्सा आता है, भाई गाओ तो जम के गाओ, आधा गा के छोड़ दे तो बेचारा आधा लेके चलता है। ठीक है, तो खैर कोई नहीं, सब तरह के लोग हैं जिंदगी में। और एक दो थोड़ा रसगर गा दे तू, कह दे का रात भर सब लोग गाने सुनेंगे, बैठ के गाएंगे, सुनने अपना गाना गाएंगे। नहीं, कोई अच्छा गाइए ना, कोई थोड़ा वाला, थोड़ा जिसमें नोक झोंक होता है, थोड़ा शरारत होता है, थोड़ा अब शरारत बस शरीफ वाला शरारत। कुछ याद है ना? हम ही गा देते हैं जब आपको नहीं आता तो। चलनी के चालल दुल्हा, सुप के फटकारल हो, निदिया के मातल दुल्हा, अखियां ना खोले हो, निदिया के मातल दुल्हा। माई के जन्मल दुल्हा, दादा के साजल हो, निदिया के मातल दुल्हा, अखिया ने खोले हो, निदिया के मातल दुल्हा। आवा से पाकल दुल्हा, झावा के झारल हो, निदिया से मातल दुल्हा, अखिया ने खोले हो, निदिया से मातल दुल्हा। चलनी के चालल दुल्हा, सुप के फटकारल हो, निदिया से मातल दुल्हा, अखिया ने खोले हो, निदिया से मातल दुल्हा। एक शिव जी का है, अब गारी है तो गारी है सही।
मोरे गौरा लूटे अइले छक छैया भोला, मोरे गौरा लूटे अइले छक छैया भोला। पहिरत रहले आला छाला, पहिरे अइले धोती छक छैया भोला, मोरे गौरा लूटे अइले छक छैया भोला। खात रहले अंगिया भंगिया, खाए अइले पुआ छक छैया भोला। ई वाला बात गलत बा। भगवान भोलेनाथ के को देखले बड़ू गाजो जो खात अंगिया भैया खात, तो उल्टा पुल्टा बाबा जी का पूरा कैरेक्टर खराब कर दिलवा लोगन। मानो ई भोजपुरी में जान तहस नहस भगवान शिव जी के इज्जत कैले बाटे सभी सब। ई अम्मा लोगन का और भोजपुरी कलाकारन का ये सब कांड है। इतने ज्ञानी ध्यानी भगवान भोलेनाथ हैं। मानो अम्मा को मैं होपलेस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, एक और ई लाइन छोड़ दे बस। नहीं गए अब भजन ठिका देते हैं शिव जी का। अब वो कबक नहीं केले बड़ी नहीं, मैं भगवान का स्वरूप ठीक होना चाहिए ना। पर्वतवा के यारी यारी पानी देखली है जी, बैठ नहीं सकते थोड़ा। पर्वतवा के यारी यारी पानी देखली, भोले बाबा जी के अजब राजधानी देखली। कहाँ बात? पर्वतवा के यारी यारी पानी देखली, पर्वतवा के आरी आरी पानी देखली, भोले बाबा जी के अजब राजधानी देखली। पर्वतवा के यारी यारी पानी देखली, भोले बाबा जी के अजब राजधानी देखली। भोले बाबा जी के अजब राजधानी देखली। भंगिए के टाट बा भंगिए के खाट बा, भंगिए के टाट बाटे भंगिए का खाट बा। भंगिए के टाट बा भंगिए के खाट बा, भंगिए के टाट बाटे भंगिए का खाट बा। हे जी भंगिए के टूट ही पलानी देखली, हे जी भंगिए के टूट ही पलानी नी देखली, भोले बाबा जी के अजब राजधानी देखली। भोले बाबा जी के अजब राजधानी देखली। भूतवा बहारे भूतवा चौका लगावेला, भूतवा बहारे भूतवा चौका लगावेला। भूतवा बहारे भूतवा चौका लगावेला, भूतवा बहारे भूतवा चौका लगावेला। हे जी भूतवा के सीझत भंडारा देखली, हे जी भूतवा के सीझत भंडारा देखली, भोले बाबा जी के अजब राजधानी देखली। भोले बाबा जी के अजब राजधानी देखली। भंगिए के पूड़ी देखली भंगिए कचौड़ी, भंगिए के पूड़ी देखली भंगिए के कचौड़ी। भंगिए के पूड़ी देखली भंगिए कचौड़ी, भंगिए के पूड़ी देखली भंगिए के कचौड़ी। हे जी भंगिए के चटनी मजेदार देखली, हे जी भंगिए के चटनी मजेदार देखली, भोले बाबा जी के अजब राजधानी देखली। भोले बाबा जी के
जब राजधानी देखली। पर्वतवा के यारी यारी पानी देख ली, भोले बाबा जी के जब राजधानी देख ली। पर्वतवा के आरी आरी पानी देख ली है जी, पर्वतवा के यारी यारी पानी देख ली, भोले बाबा जी के जब राजधानी देख ली। चलिए अब हम बोलो शिव शंकर जी की जय हो। श्याम रामचंद्र की जय। अपने माता पिता को मैं चरण छू के प्रणाम कर रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ। रोज तो होते नहीं है, तो पैर इधर है ना, इधर इधर पैर उठाओ। ठीक है, प्रणाम प्रणाम। आप लोग भी अपने माता पिता को प्रणाम करके सो जाइए। अब रात बहुत हो गई है, और अगर हो सकता है तो असली वाला उनके पैरों की, उनके सर की सेवा करिए। और रोज़ तो नहीं संभव है, बहुत व्यस्त हैं सब लोग। अम्मा इधर देखिए, लेकिन हफ्ते में एक दिन अगर ऐसा कर पाते हैं तो ज़रूर करिए। रोज़ कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। आप नहीं कर पा रहे तो अपने बच्चों सबसे को। बड़ी बात हम बोल रहे हैं, सेवा जब तक जवान है करो या न करो, ठीक ना। जब तक उनका हाथ पाँव चल रहा है, सेवा करो या न करो, ओकर कोई बात नहीं। हाँ, मोहताज नहीं है आपके माता पिता आपकी सेवा की, समझ ला लोगन। लेकिन रह गई बात ये कि सेवा उस समय करो जब माँ बाप चलने लायक न हो, अपने हाथ से करने लायक न हो। आपको क्या लगता है आपके बच्चे आपकी सेवा करेंगे? उस समय सेवा करो ताकि उनको सहारा की जरूरत नहीं, आपको अपने बच्चों पर भरोसा है कि नहीं है? और अपनी माँ जैसे औरों की माँ को समझो, मेन बात अपनी बताइए। बहन को और बहन से। मेन बात है, आपको लगता है आपके बच्चे सेवा अभी तो करेंगे? समय बताएगा करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन कुछ आशा है कि मैंने इतना कर्महीन नहीं होंगे हमारे बच्चे। इतना तो है, जितना किए हैं अगर उसका टूका मिल जाएगा। कुछ प्रायश्चित करना है आपको, माइक में कर लीजिए, बहुत बड़ी बात होती है। प्रायश्चित दुनिया के सामने करना हिम्मत वाला काम है। तो इतना है कि मैंने हम कहीं अपने माँ बाप का, हमारे पिताजी किसान थे, कभी कोई शिकायत शिकवा नहीं गया। हमारे ससुर भी दशरथ से कम नहीं थे। मेरे बाबा जी बहुत बड़े। जब मेरे बाबा जी रोने लगे कि मेरी बच्ची बहुत नादान है, तो विदा कर दीजिए, जब बड़ी हो जाएगी तो हम विदा करेंगे। तो कहना कि हम आपके घर से बच्चा लाए थे और अपने घर से बड़ा करके आपके घर हम अम्मा तुम्हारी शादी, अम्मा आपकी शादी कब, कितने साल में हुई? 14 साल में हमारी अम्मा मतलब दुल्हन बन गई थी, और हमारी उम्र 34 साल है। तुम्हारे कितना है जी? 28 साल। अब देखा वो भाई पियर का 28 साल है। ऐसे के नालायक माँ बाप लोग हैं। मान लिया हम तो भाग गए, लेकिन छोटका बहवा तुमको नहीं चाहिए। वाइंड अप करते हैं। नहीं, हंसने के लिए बोला हूँ। अब मेरे उद्देश्य को ये वो समझ गए। समय था कि आजकल के बच्चे कहते हैं हम यहाँ नहीं वहाँ करेंगे, लेकिन उस समय तो माँ बाप जहाँ कर देते कहा। एक बात हम कह रहे हैं जो आखिरी में सब मम्मी पापा लोग कान खोल के सुनिएगा, ठीक है? आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अगर आपका लौंडा, आपका बच्चा अगर वो काबिल नहीं है ना, काम नहीं कर रहा है, बेरोजगार है, इधर उधर बैठ के टाइम पास कर रहा है, तो ऐसे लड़के की शादी मत करिए। सुनिए, और उसको ये एहसास कराइए कि तुमको अगर जीवन साथी चाहिए तो सबसे पहले तुम जीवन साथी का साथ देने लायक बनो, तब शादी कराइए। अभी हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं, लड़का निठल्ला है, बेरोजगार है, फिर भी अपने कमाई, अपने पेंशन के दम पे क्योंकि बेटी के अपन बहू बना लेते हैं, और फिर आप तो कुछ समय के बाद साथ छोड़ देते हैं, और फिर बेचारी वो झेलती रहती है। और ये जो आदत होती है ना बच्चों में, पैसा कमाने की, आत्मनिर्भर बनने की जो ललक, ये अगर शुरू में नहीं है तो बाद में वो ऐसे ही उड़ल फुड़ल के ज़िंदगी जी लेते हैं। तो आप लोग तभी शादी करिए अपने बच्चों की जब आपका बच्चा आत्मनिर्भर हो, और बाप के लगे का बा लइका के ए बारे में मत सोचिए आप लोग कि हम जो ने लइकवा से अपने बेटी का बियाह करती ओकर बापे के लगे बड़ा पैसा बा, बड़ा घर बा, ये मत सोचिए। बस इस बात का ख्याल रखिए कि नशेड़ी ना हो, गजेड़ी ना हो, भंगेड़ी ना हो, स्मैकिया ना हो, ठीक है? और पढ़ा लिखा, बुद्धिमान, समझदार, आचरणवान हो, ताकि वो आपके बिटिया को सुखी रख सके, ज़िंदगी भर खुश रख सके। बोलिए अम्मा जी। एक बात और है कि दूसरे के औलाद में कभी कमी नहीं होती है। दूसरे की लड़की हमारे घर आती है, उसमें कोई कमी नहीं होती, कमी अपने औलाद में होती है। हर माँ को मालूम है कि हमारा लड़का कैसा है। माँ बोल पाए चाहे ना बोल पाए अपने औलाद को, लेकिन उसको रग रग से पता है माँ को कि हमारा लड़का कैसा है और किस लाइन में जाएगा।
ना। बेटी हमारी कैसी है उसको भी वो भी पता है, लेकिन उसको तोप करके लोग रखते हैं और दूसरे बहू को लोग हमेशा उल्हाना देते हैं कि फला की लड़की आई हम हमारा घर बर्बाद कर। दूसरे का दूध कभी तीखा नहीं होता, अपना ही दूध जहर होता है, ये जान लीजिएगा। अपना ही दूध जहर होता है ना। तो जब अपने दूध की अहमियत आपका लड़का नहीं समझ सकता तो दूसरे काठ की लड़की आई हुई आपकी अहमियत कितना समझेगी ना। और जो भी पति बने हैं, जो अपने माँ की सलामती चाहते हैं, कभी भी अपनी पत्नी को माँ के सामने मत डांटे और माँ को कभी पत्नी के सामने न डांटे। इसका दो अर्थ होता है। हमने जिसको सिखाया और जो माना वो अच्छा एक पति बना, अच्छा एक बेटा बना। एक बात ये होता है कि अगर पत्नी को माँ के सामने आप डांटते हैं तो माँ का कलेजा ऊंचा होता है, क्यों मैं ही खुद हूँ, मेरा ही हूँ। नहीं, मैं अगर हम ही उस जगह पर रहेंगे तो मेरा ये होगा कि मेरा बेटा बहुत अच्छा किया, मेरा वाली किया। और पत्नी के मुंह पर अगर माँ को कोई गलती होती है, आप कहते हो ऐसे क्यों की है, तो पत्नी को अगर चलो दो धार तो मिला उसको ना, तो उसका मन हो। दोनों को अगर आपको समझाना है तो एकांत में दोनों को समझा दीजिए, न माँ सुने न पत्नी सुने, तो एक अच्छा पति और एक अच्छा बेटा बन जाएंगे आप लोग। और बाय डिफॉल्ट अगर कुछ फॉल्ट है ना अंदर सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो उसका कुछ इलाज ही नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ बहुएं बाय डिफॉल्ट एकदम से उद्दंड होती हैं, कभी कभी कुछ सासू माँ लोग भी बहुत उद्दंड होती हैं। तो नहीं, प्यार से देखिए ना तो दोनों सही रहेगा। प्यार से देखिए, कुछ नहीं कर सकते, सच्ची बता रहा हूँ। लड़न चलता रहेगा, उसमें समझौता करके और हर परिवार में कुछ न कुछ लगा रहता है। तो अब चलो जब भैया सबके राम राम, बहुत बहुत साधुवाद। ओम शांति 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 शांति। राहुल रंजन जी, अमित सिंह जी, बाबूजी ने बात किया। राधेश्याम जी आप देखेंगे फिर से। डॉक्टर सिंगला, डॉक्टर स्निग्धा सिंह जी स्वागत है आपका। प्रियंका श्रीवास्तव जी, शिखा संजीव कुमार जी, बसंत कुमार जी, रेखा जी, मनोज कुमार गुप्ता जी, सुनील पटेल जी, तो आप सबको विमल जी, डॉक्टर विनय पांडे जी कह रहे हैं महाराज जी बहुत सुंदर, साधुवाद। तो अब हमको दीजिए इजाज़त और फिर हम लोग ऐसे ही, माता जी सामने काहे छुप रही हैं आप, हाँ आज आप हमारी मेहमान हैं, ठीक है। तो इधर देखिए, हाँ। तो अब हम लेते हैं विदा। आप सबको राम राम, जय सीताराम।